अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बियोलॉजी चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे मेडिसिनल ड्रग। वेरियस डिजीज हैव बीन इजियर टू ट्रीट। बहुत सारी बीमारियां अब हमारे लिए आसान हो गई हैं उनका इलाज करना पिछले कुछ सालों से। क्यों? क्योंकि हमने मेडिसिनल ड्रग बना ली है। ठीक है। ड्रग्स, उन्होंने कहा ये जो मेडिसिनल ड्रग्स हैं, ये जो लोगों के ट्रीटमेंट के लिए हमने अद्वियात बनाई है, ये कहाँ कहाँ से हमें हासिल हो रही है। आज हम इसे पढ़ेंगे। सिंथेटिक ड्रग्स, बेटे कुछ ड्रग्स हैं वो नेचुरली नहीं पाई जाती, उसे खुद लैब में बनाया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो है वो ऐसी ड्रग्स खुद बनाती हैं, जैसे कि एस्पिरिन। ये नेचुरली नहीं है, ये खुद उसकी कंपोजिशन बनाई गई है, उससे ऐड किया गया और इंडस्ट्रीज में से बनाया गया। ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, कुछ ड्रग्स हमें पौधों और फंजाई से मिलती है, जैसे कि क्या कहते हैं, मेडिसिन, एंटीबायोटिक, कार्डियोटोनिक और कुछ ओके एनाल्जेसिक्स। ये जो एंटीबायोटिक है ये पेनिसिलिन से आई है। पेनिसिलिन एक फंगस का नाम है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है। पेनिसिलिन फंगस है, उस फंगस से हमने मेडिसिन ड्राइव की है या बनाई है। फिर कार्डियोनिक नॉन एज डिजिटलस इज यूज्ड टू स्टिमुलस द हार्ट। कार्डिक आपको पता है, कार्डिक हार्ट को कहते हैं, तो हार्ट के जितने भी डिजीज हैं उसको ट्रीट करना है। तो ये आपने कहाँ से बनाई है? एक पत्ता है, एक पौधा है बेटे, उसे कहते हैं फॉक्स ग्लव। फॉक्स ग्लव जो है उसके पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं। ठीक है। उसको हमने लिया है और उसमें से अब पौधा क्या था? फॉक्स ग्लव। जबकि प्लांट फंजाई कौन सी थी? पेंसिलिया सॉरी, या पेंसिलियम। ये जो पेन रिलीवर है, मॉर्फिन हम यूज करते हैं। अक्सर दर्द होता है और बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो हम उस दर्द से निजात पाने के लिए मॉर्फिन यूज करते हैं। ये किससे बनती है? ओपियम से बनती है। ओपियम क्या है? ये जूस है, ओपियम पॉपी प्लांट। ओपियम पॉपी प्लांट है एक, और उसमें से उसका जूस निकाल के हम मॉर्फिन बनाते हैं ताकि इंसान को दर्द से राहत दे सके। ठीक है। एनिमल्स की बात करें तो ड्रग्स को, वो मेडिसिन जो एनिमल्स में से बनती है, यूजुअली ग्रैनुलर पर, जैसे कि फिश लिवर ऑयल। फिश के लिवर से ऑयल निकाला जाता है। मस्क बीज वैक्स, मस्क। ठीक है। उसके बाद बीज वैक्स, मक्खियां, शहद की मक्खियां, उनकी वैक्स जो है बच्चे, उनके वो क्या कहते हैं, छत्ते में से। सर्टेन हॉर्मोन्स, कुछ हॉर्मोन होते हैं और कुछ एंटीटॉक्सिन होते हैं जो हम इंसान जानवरों के अंदर से निकाल लाते हैं। उनके क्या? एंटीटॉक्सिन और उनके हॉर्मोन्स निकाल के इंसानों में इंजेक्ट किए जाते हैं। उनकी मेडिसिन बनाई जाती है ताकि इंसान का ट्रीटमेंट किया जा सके। मिनरल्स की बात करें तो कुछ मिनरल्स ड्रग्स, कुछ कॉमन ड्रग्स जो है बेटे वो मिनरल से बनती है। मिनरल्स यूज होते हैं इन मेकिंग ऑफ टिंक्चर ऑफ आयोडीन, लिक्विड दैट हेल्प। ये एक ऐसा लिक्विड है बेटे जो हेल्प करता है इन्फेक्शन। आयोडीन या पायोडीन दोनों फॉर्म होती है। आपको पता है जब भी किसी को बीमारी या कोई भी इन्फेक्शन होता है तो पहले कट लगाने से पहले वहां से सिप्रिड से या पायोडीन से या आयोडीन से उसे क्लीन कर लिया जाता है। ठीक है। कट अप्लाई करने से पहले। इवन कुछ लोगों के क्या कहते हैं, वाउंड्स होते हैं, जख्म होते हैं, जख्मों के अंदर भी ये डाला जाता है ताकि वहां पे अगर क्या कहते हैं, रेशा वगैरह हो गया है या सोजिश वगैरह हो गई है या कोई चीज, कोई कंटेमिनेशन है जिसने उस जख्म को खराब कर दिया है, तो उससे बचने के लिए जख्मों में ये डाला जाता है। द पाउडर फॉर्म ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट की जो पाउडर है वो ली जाती है, वो भी जख्मों पे लगाई जाती है ताकि खून को रोका जा सके और जख्म को, इन्फेक्शन को बचाया जा सके, इन्फेक्शन और ज्यादा ना हो। ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया, कुछ ड्रग्स हैं जो हम बैक्टीरिया से बनाते हैं, जैसे एंटीबायोटिक। ठीक है। एंटीबायोटिक क्या है? जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी आपको पता है बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया से आप वो ड्रग तैयार करते हैं, एंटीबायोटिक। ये था आज के लिए, इतना काफी है। उसके बाद प्रिंसिपल है इम्पोर्टेंट मेडिसिनल यूज, वो मेडिसिनल यूज जो आप यूज करते हो, जैसे कि एनाल्जेसिक, पेन किलर है, आपके दर्द को कम करता है। एस्पिरिन और पैरासीटामोल, जब इंसान को बहुत ज्यादा दर्द हो तो वो अक्सर क्या करता है, उसे कहा जाता है कि एस्पिरिन का यूज कर ले या पेनाडोल इस्तेमाल कर ले या पैरासीटामोल यूज कर ले। तो ये रैंडमली किसी भी डिजीज के लिए, खासतौर पे जब आपको पेन हो रही हो, जहां भी, उसके लिए यूज होता है। ठीक है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक जो है ये किल करते हैं, ये इनहिबिट मतलब रोक देते हैं, ये बैक्टीरिया जो है उन्हें किल करते हैं या उसके इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो रहा है उसे ट्रीट करते हैं। टेट्रासाइक्लिन और कैफेलोसोफ्रिन। उसके बाद है सेडेटिव बेटे, ये क्या है? सेडेशन बाय रिड्यूसिंग एबिलिटी और एक्साइटमेंट।
मतलब इंसान को कोई ऐसी बीमारी होती है क्या, इंसान ओवर एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, ठीक है। क्या अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। कुछ लोगों को सदमे की वजह से बहुत या तो क्या कहते हैं, ऐसी हालत में चले जाना कि नॉर्मल फंक्शन ना कर पाना, किसी को अचानक से सदमा मिल जाए या इतनी ज्यादा खुशी मिलना, एक्साइटमेंट, ये सारा कुछ, या कुछ लोग सदमे से ही पागल हो जाते हैं, तो उनके लिए ये यूज की जाती है। वैक्सीन वैक्सीन आपको पता है, कोई भी इन्फेक्शन होने से पहले ही वैक्सीन कर दी जाती है कि इन केस अगर ये इन्फेक्शन हो, ये बीमारी, ये वायरस, ये फंगस कुछ भी ये आपकी बॉडी में जाए, तो उससे पहले लड़ने के लिए तैयार बैठा हो। उसी को वो जो चीज वो डिजीज कर रही है, जो फंगस डिजीज कर रही है, जो वायरस डिजीज कर रहा है, उसे ही वीक करके आपकी बॉडी में भेजा जाता है ताकि वो आपके इम्यून सिस्टम से लड़े। जब वो लड़ता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब किसी को वैक्सीन लगाई जाती है तो उसकी बॉडी क्या होती है, उसे पेन होता है या फीवर हो जाता है। इसी वजह से होता है कि वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है पहले से। वो जब लड़ता है तो आपकी बॉडी फिर एक दफा लड़ती है और फिर वो रेडी हो जाती है आगे आने वाली बीमारी के लिए। तो यूज होता है इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाता है किसके अगेंस्ट, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट, जैसे कि स्मॉल पॉक्स होती है, वूपिंग कॉफ होती है या हेपेटाइटिस बी, ये सारा कुछ बताया गया। एंटीसेप्टिक है, ये रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन ऑन स्किन। आपकी स्किन पे अगर कोई इन्फेक्शन हो तो ये उसे कम कर देती है। एंटीबायोटिक है बेटे, ये बैक्टीरिया को किल कर देती है आपकी बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर। डिसइंफेक्टेंट, ये उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे पाए जाते हैं। आज के लिए इतना काफी, फिर मिलेंगे।